विमल एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। विमल, आप ये जो बता रहे हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि लाल किला तो सोमवार को बंद होता है, तो ऐसे में पार्किंग भी बंद होती है, तो फिर गाड़ी पार्किंग में कैसे खड़ी रही और वो भी 3 घंटे? पार्किंग के गेट कैसे खुले? जी बिल्कुल, और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली पुलिस पर भी कि दिल्ली पुलिस ने ये चीज चेक क्यों नहीं की। और लाल किला ऐसी महत्वपूर्ण जगह है, हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह की लापरवाही। और दूसरी तरफ अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूँ तो अब दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो अहम 2 चीजों पर टिक गई है। एक तो वो 3 घंटे वो कि जब 3:19 पर गाड़ी इस पार्किंग के अंदर जाती है और उसके बाद 6:22 पर बाहर निकलते, तो वो 3 घंटे का पीरियड जो है उस दौरान डॉक्टर उमर क्या कर रहा था, क्या वो किसी से मिल रहा था, क्या वो किसी से निर्देश ले रहा था, क्या वो किसी यहाँ पर कोई स्लीपर सेल एक्टिव था जो उसे बता रहा था कि जो लाल किला है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर गाड़ियों की भरमार कब होगी, वहां पर ज्यादा भीड़ कब होगी, क्योंकि पीक आवर्स का समय चुना गया जिस वक्त इस धमाके को अंजाम दिया गया। पहला महत्वपूर्ण पहलू तो यह है दिल्ली पुलिस की जांच में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब इस टेरर मॉड्यूल के और कितने लोग हो सकते हैं उनको खंगालना। क्या उनका कोई स्लीपर सेल एक्टिव है, क्या उनके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं वो एक्टिव है? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ टाइम पहले ही दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक को रायपुर से गिरफ्तार किया गया था छत्तीसगढ़ से, और दूसरे को दिल्ली से। और उसमें भी यही बात आई थी कि वो दिल्ली में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके पास से भी कुछ ऐसा सामान मिला था जिससे वो आईडी बनाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बावजूद अगर इस तरह का दूसरा मॉड्यूल बस होता है और उनके पास से भारी संख्या में ह्यूज क्वांटिटी में 2900 किलो अगर अमोनियम नाइट्रेट जैसे सब्सटेंस मिलते हैं, केमिकल मिलते हैं, तो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं सुरक्षा एजेंसियों पर भी, खुफिया एजेंसियों पर भी। कि अगर मैं इसी पुरानी दिल्ली की बात करूं जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, यहीं पर कश्मीरी गेट में पूरी केमिकल मार्केट है और वहां पर पूरी तरीके से बैन है ये अमोनियम नाइट्रेट की किसी भी तरीके से सेल करना। और वही नहीं, जितने भी केमिकल जो इस डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो केमिकल की दुकानदारी करते हैं, उनको साफ तौर पर हिदायत है कि कहीं से भी ये केमिकल ना किसी को दिया जाए। तो ये प्रिक्योर कहाँ से किया इतनी ह्यूज क्वांटिटी में, ये भी बड़ा अपने आप में सवाल है कि इसका सोर्स क्या था और कितने दिन से ये पूरा प्रोसेस चल रहा था। और एक जो जानकारी है कि टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें ये 4 लोग भी जुड़े हुए थे, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीना, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर जो आदिल अहमद है, ये सब उसके मेंबर थे। तो उस ग्रुप में और कौन कौन मेंबर है, कौन उसका हैंडलर है, कहाँ से वो ऑपरेट हो रहा था, ये तमाम चीजें अब दिल्ली पुलिस की जांच में हैं। और जिसके बाद जब ये निकल कर आएंगी तो और भी कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सवाल तो जाहिर तौर पर इस पार्किंग पर भी उठ रहा है और उसके ठेकेदार पर भी उठ रहा है कि आखिर ये पार्किंग जब मंडे को लाल किला बंद होता है, पार्किंग बंद होती है, तो इस पार्किंग के अंदर वो गाड़ी कैसे चली गई, कैसे 3 घंटे तक यहाँ पर खड़ी रही। तो इसको लेकर भी पुलिस जो है वो पार्किंग के लोगों से पूछताछ भी कर रही है और जांच भी कर रही है। जी और बिल्कुल, और सवाल तो ये भी है कि क्या 20 साल में आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं? पिछले 20 साल की अगर बात करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, 1997, 1998, 2001, 2005, 2008, 2011, 2021, हर किसी में विस्फोटक इस्तेमाल हो रहा है। और फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। आप खुद फरीदाबाद में मौजूद थे और यहां तो सिर्फ 350 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। तो 100 मीटर का इलाका पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि तब्दील हो चुका है। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लाल किला के सामने की तस्वीर या कहीं और की है। और अगर 2900 किलो विस्फोटक, सोचिए कि ये जो पूरा मॉड्यूल है उसको पकड़ा नहीं जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। एक कामयाबी वहां तो मिली, लेकिन उसके बाद चूक भी कर दी सुरक्षा एजेंसियों ने। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर इस मामले में इसलिए भी ज्यादा चूक कही जाएगी क्योंकि जब डॉक्टर मुजम्मिल को 10 दिन पहले पकड़ा गया था अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है वहां से, तो उसी दौरान जो है डॉक्टर उमर का नाम सामने आ गया था, डॉक्टर उमर की तलाश की जा रही थी। उसके बावजूद डॉक्टर उमर जो है ना सिर्फ पुलिस से बचता रहा बल्कि एक बड़े अटैक को उसने अंजाम भी दे दिया। और जिस तरीके से उसने इस अटैक को अंजाम दिया वो अपने आप में कहीं सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, दिल्ली का हाईली क्राउडेड एरिया माना जाता है लाल किला और चांदनी चौक को, उसमें यहां पर आकर उसने अटैक को अंजाम दिया। और सबसे अहम बात कि वो 3 घंटे तक यहाँ पर मौजूद रहा, पार्किंग में रहा या इससे बाहर भी गया होगा। 3 घंटे तक क्या क्या करता रहा, अब यही पुलिस जो इलाके के तमाम जो सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज को खंगाल रही है कि क्या जब गाड़ी 3:19 पर इस पार्किंग के अंदर गई, उसके बाद जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चला रहा था, वो कहाँ गया, क्या उससे कोई मिलने आया, क्या उसने कोई सामान की डिलीवरी ली, क्या ये जो ब्लास्ट किया गया, जो एक्सप्लोजिव था
ये एक्सप्लोजिव उसे यहीं मिला और यही पार्किंग में उसने तमाम चीजें जो गाड़ी में फिट की, या फिर उसका प्लान कुछ और था और वो वहां पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो गाड़ी में उसने ब्लास्ट किया। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब पुलिस की जांच में शामिल की गई है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए फरीदाबाद में, वैसे भी ये कश्मीर का रहने वाला था तो दिल्ली के बारे में इसे कोई खास जानकारी नहीं होगी, तो जाहिर तौर पर इसने रेकी भी की होगी, इस पूरी टीम ने रेकी की होगी। और इससे पहले भी जो दो सस्पेक्ट जो दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे किसी और ग्रुप के, उनके बारे में भी ये जानकारी आई थी कि उन्होंने भी दिल्ली के कई इलाकों में रेकी की, उनके पास से तस्वीरें मिली थी। तो उसके बावजूद अगर इस तरह की चूक होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली के पास में, दिल्ली के इतने पास में फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक जमा किया जा रहा है और किसी एजेंसी को खबर नहीं। वो तो श्रीनगर पुलिस एक पोस्टर के मामले की जांच करते हुए पहुंची और उस मामले में खुलासा हुआ। अगर पुलिस से कहीं चूक हो जाती तो ये कितना बड़ा रूप ले सकता था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और सोचिए, सुरक्षा एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले जैश ए मोहम्मद या फिर अंसार गजवातुल हिंद के पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, अभी तो हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे, अभी तो हम सोच रहे थे कि हमने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे दी, लेकिन अब ये फिर दिल्ली में धमाके हो जाते हैं। यानी कि आतंकी अभी भी उनके हौसले बुलंद हैं, यही कहा जाएगा। सरकार का बहुत बड़ा फेलियर। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही हमने देखा कि किस तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान में तमाम आतंकी कैंपों को नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया गया है। खुले तौर पर आतंकियों की भर्ती हो रही थी, बाकायदा महिला विंग बनाई गई जिसका जिम्मा जो है जो मौलाना मसूद अजहर है उसकी बहन को दिया गया और जो बताया जा रहा है शाहीना वो उसी महिला विंग से जुड़ी हुई थी। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या केवल यही नेटवर्क था या फिर कई और मॉड्यूल हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम एजेंसियां अलर्ट हो गई है, लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि जब इनपुट्स थे, प्रॉपर इनपुट्स थे, ऐसा नहीं है कि इनपुट्स नहीं थे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने कई बार देखा कि खुली धमकी दी गई आतंकी संगठनों की तरफ से कि इसका बदला लिया जाएगा, इसका अंजाम भुगतना होगा। तो ऐसे में एजेंसियों से इस तरह की चूक कैसे हुई, कैसे तमाम लोगों को इकट्ठा होने दिया गया, क्या ग्रुप पर कोई नजर नहीं थी, क्या सोशल मीडिया पर पुलिस की कोई नजर नहीं थी? तो ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं पुलिस की। बिल्कुल, और जरा मैं राहुल का रुख कर लेती हूँ। राहुल,